और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी नीतियों से हमारे जो बजट में कहा था, हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने की स्थिति में आ चुका और ये कोई दो राय नहीं है। हम अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे, हम कड़े फैसले करेंगे। उन फैसलों से हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को लाभ होगा। जोगिंद्रनगर की बात करना चाहता हूं। जीवन जी आए, मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा, जीवन जी ने मुझे बताया कि भूभुजोर टनल का निर्माण होना चाहिए। पठानकोट मंडी रोड बन रहा है, मैंने उस बात को उठाया है और मुझे उम्मीद है अगर जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाके कहीं रुकवाए ना तो भूभुजोर टनल का काम भी जल्दी हो जाएगा। एक और कहना चाहता हूं, 5 साल जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, 2 लेन था, मंडी से लेकर पठानकोट में बीच बीच में 2 लेन था। हमारे साथ मीटिंग हुई। ये मत सोचिए कि दिल्ली वाले देते हैं। दिल्ली वालों के पास हमने जब मांग रखी कि ये 2 लेन नहीं होगा, एक जगह 70 की स्पीड हो जाएगी और दूसरी जगह आके फिर स्पीड बड़ी कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होंगे। अब ये सारा का सारा हम 4 लेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 4 लेन होगा, आपके यहां टूरिज्म के नए आयाम स्थापित होंगे। शालन प्रोजेक्ट, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊल को मैंने पैसे दिए, इतने साल से लटका हुआ है। ऊल चरण का इस नवंबर में डैम भर जाएगा और उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। हमने कहा शालन प्रोजेक्ट हम लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, हिमाचल के लोगों का प्रोजेक्ट है। हम उस अधिकार को भी लड़ने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और बड़े से बड़े वकील हमने खड़े किए हैं। हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान गांव में बैठा है, उसको धन नहीं मिल रहा। गांव में बैठी हमारी माता है, वो हमारी संपदा का कुछ ही भाग ले पा रही है, 10%। किसान गांव में बैठा हुआ लोग 10-15% इस संपदा का फायदा उठा पा रहे हैं। मैंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हम गांव के लोग हैं, पशुधन हमारे पास होता है। अगर मैं दूध बेचना चाहूं तो मेरा दूध उस मूल्य पर नहीं बिकता। हमने दूध के मूल्य में 45 रुपए किलो गाय का और 55 रुपए किलो भैंस का दूध, अगर जनता उसको बाजार में महंगा बेचती है नहीं तो सरकार खरीदेगी और सरकार उसको खरीद रही है। और हम 45 रुपए के हिसाब से गाय का दूध खरीद रहे हैं और जनता को पैसा बांट रहे हैं। अगर आप गाय के गोबर से पैदा की हुई खेती करेंगे, हम गेहूं 40 रुपए खरीदेंगे और मक्की 30 रुपए खरीदेंगे। ये हमने बजट में घोषणा की। किसान के हाथ में पैसा कैसे आए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आगे काम कर रही है। 2-3 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होने लगेगी और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2027 तक हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने रखी है। 2 बजट हमने रखे हैं। दोनों बजट में हमारी जो नीतियां हैं उसमें फैसले का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है।